एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी झलक पाने को देश भर के युवा बेताब रहते थे। उनका हॉट स्टाइल नौजवानों के दिलों की धड़कन को बढ़ा देता था। ये अभिनेत्री मात्र 5 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आई और दशकों तक अपना जलवा बिखेरा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मेरा। बचपन से ही कमाई शुरू कर दी और फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाया। सगी माँ ने इन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। तुम रोज चिट्ठी लिखती हो अपनी मम्मी को? हाँ, रोज लिखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। इनके द्वारा कमाए गए धन को हड़प लिया। क्या आप ये भी जानते हो, अपने प्रेमी के साथ लिविंग में रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया और बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा। और क्या आप ये भी जानते हैं, इनके पति ने इन्हें धोखा दिया, इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली और इन्हें छोड़ दिया। और कमाल तो जब हो गया जब इनकी सगी बेटियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने पैसे वाले बाप के साथ चली गई। कौन थी ये अभिनेत्री? अपने निजी रिश्तों से इन्हें दर्द और धोखा मिला और करोड़ों रुपए होने के बाद भी ये कैसे बन गई मोहताज, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सारिका की, जिनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। हरी आंखें, गोरा रंग, फूलों की तरह खिला हुआ बदन। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म दिल्ली के मराठा परिवार में 5 दिसंबर सन 1962 को हुआ था। इनके पिता बचपन में ही इनकी मां को छोड़कर चले गए थे। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर था, जो कि बहुत ही लालची और सख्त मिजाज महिला थी। जब उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए तो सारिका की मां मुंबई आ गई और अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने की कोशिश में लग गई। काम मिल गया और सारिका मात्र उस समय 5 साल की थी। उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। सारिका की मां के बहुत बड़े ख्वाब थे, लेकिन खुद मेहनत नहीं करती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को ही इस काम में लगा दिया। सारिका को खूब काम मिलने लगा। सन 1967 में आई फिल्म हमराज में सारिका ने हीरोइन मिम्मी की बेटी का रोल निभाया। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे कि आशीर्वाद, बालक, बेटी, छोटी बहू, दर्जनों फिल्में बना डाली। दर्शकों के दिल में वह राज करने लगी। लेकिन सारिका ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। तेरी माँ तुझको देखना है। उनकी मां ने उनका बचपन और स्कूल दोनों ही छीन लिए थे। सारिका कमाती रही और मां अपनी अय्याशी करती रही। बताया जाता है सारिका के द्वारा कमाए गए पैसों से उन्होंने दर्जनों फ्लैट खरीदे। और कमाल की बात ये थी, उन्होंने सारिका के नाम से ना ही कोई फ्लैट खरीदा और किसी भी फ्लैट या प्रॉपर्टी में उसको अपना नॉमिनी भी नहीं बनाया था। सारिका की मां को यह डर था कि बेटी उनके हाथ से ना निकल जाए और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उन्हें छोड़कर चली ना जाए। बताया जाता है कि एक बार सारिका को कुछ पैसे मिले और उन्होंने उन पैसों से 1000-1500 रुपए की कुछ बुक खरीद ली। और जब उनकी मां ने उन्हें कहा कि पैसे कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बुक खरीद ली। इस बात पर उनकी मां ने बहुत उनको मारा पीटा और आगे से हिदायत दी कि आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। सारिका की मां उन पर जुल्म बढ़ाती गई। जब ज़्यादा जुल्म बढ़ गया तो सारिका घर छोड़कर चली गई और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भटकती रही। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपना एक घर बना लिया। सारिका इस समय अपनी इंडस्ट्री में अच्छी छाप बना ली थी और लीड रोल भी उन्हें मिलने लगे थे। उनकी शुरुआती लीड रोल वाली फिल्म थी कागज की नाव और गीत गाता चल। उनके बचपन के साथी रहे सचिन एक्टर के साथ उनकी जोड़ी खूब लोगों ने पसंद की और वे निजी जिंदगी में भी एक साथ देखे जाने लगे। दोनों का रिश्ता कुछ दिन साथ रहा, लेकिन समय के अनुसार दोनों अलग भी हो गए। फिर कुछ समय के पश्चात भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव के साथ उनके चर्चे रहे, लेकिन उनका ये अफेयर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। सारिका अब टॉप की अदाकारा बन गई थी और गृह प्रवेश, कत्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें मेगा स्टार बना दिया था। सारिका ने श्रीमान श्रीमती, सत्ते पे सत्ता, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन, विधाता जैसी हिट फिल्में की। दौलत और शोहरत की कमाई अब सारिका के कदम चूम रही थी।
लेकिन अपने हालात और भोलेपन से मायूस रहती थी। जब सारिका राज तिलक मूवी की शूटिंग कर रही थी तब उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई। सारिका अपने अकेलेपन और रिश्तों की भरी मार से जल्दी ही कमल हसन के करीब आ गई और दोनों में प्यार हो गया। दोनों लिविंग में रहने लगे। सन 1986 में एक बेटी सुरती हसन को जन्म दिया, लेकिन जब तक इन्होंने शादी नहीं की थी। कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। 2 साल बाद तलाक हो गया। फिर कमल हसन और सारिका ने शादी कर ली। इसके बाद सन 1991 में छोटी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। लगभग 16 साल तक उनका ये रिश्ता ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक सारिका की बेस्ट फ्रेंड गौतमी उनकी जिंदगी में आ जाती है और आना जाना शुरू कर देती है। कभी वह घर पर रहती है, कभी चली जाती है। ऐसे ही कमल हसन के साथ वो लिविंग में भी रहने लगी। जब सारिका को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने फ्लैट की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वह बच गई और हॉस्पिटल में लगभग 3 महीने रहने के बाद जब वह घर आई, घर आने के बाद उन्होंने कमल हसन से तलाक ले लिया और 2004 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद 16 साल की सुरुति हसन और 13 साल की अक्षरा हसन ने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था मां के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं कटेगी। सारिका ऐसा दर्द सहती रही, पहले मां, फिर पति, फिर दोस्त और बची कुची ज़िंदगी बेटियों ने उन्हें धोखा दे दिया। इसके पश्चात सारिका फिर मुंबई आ गई और वहां पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अपने नए करियर की शुरुआत की। 2005 में इंग्लिश फिल्म परजानिया के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड भी मिला। 2007 में मनोरमा, भेजा फ्राई, 2008 में तहान जैसी फिल्मों में काम किया। 2016 में बार बार देखो में फिर नजर आई। इसके बाद सालों में सारिका अपनी बेटियों के साथ भी नजर आने लगी। सारिका ने एक हैरान कर देने वाली छोटी सी कहानी लॉकडाउन में बताई। उन्होंने बताया कि जब उनके पास कोई काम नहीं था, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। 2000 और 2001 में उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। मात्र वे महीने में 2 से 3 हज़ार रुपये ही कमा पा रही थी। जरा सोचो, 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों की मालकिन, जिनके रुपए औरों ने लूटे और बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। अब सारिका वेब सीरीज में भी काम कर रही है। अपने मजबूत इरादों से फिर से उन्होंने खुद को संभाला। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? सारिका के साथ उनके अपनों ने ही क्या व्यवहार किया? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें साझा जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।